हमें बचपन में सबसे पहले सिखाया जाता है अक्षर क ख घ आ ई ABCD या 1 2 3 4 ये सिखाया जाता है। तो चलिए हम विश्व में हो रही घटनाओं का भी अक्षर पहले सीख लेते हैं। इसे कहते हैं ज्योमेट्री, जो विश्व में हो रही घटनाओं की भाषा का एक गणित है। यदि आप इसमें विश्वास ना भी करें तो भी आप इसको सीख कर समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इंग्लिश अंग्रेज़ी भाषा में 26 अंक होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। ABCDEFG से लेकर Z तक, XYZ तक जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हम हर एक अक्षर को एक एक उसका नंबर दे दें, उसके स्थान के साथ मिला हुआ नंबर डाल दे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं: A को 1, B को 2, X को 24, Y को 25, Z को 26। ये सीधी सी बात है। यही चीज़ को हम अगर उल्टा कर दे तो हम उसको रिवर्स बोल सकते हैं। यहाँ हमने इंग्लिश ऑर्डिनल सीधा बोला, यहाँ हम इसको रिवर्स ऑर्डिनल बोल सकते हैं। रिवर्स ऑर्डिनल में क्या आ गया? Z आ गया 1, Y आ गया 2, X आ गया 3 और ऐसे ही जाके C आ गया 24, B आ गया 25 और A जो यहाँ पर पहला था अब हमने उसको पलट कर 26वां कर दिया। तो ये चीज़ है, सीधी सी बात है। तो ये भाषा के इस्तेमाल से हम क्या देख सकते हैं? जैसे एक नाम है गोवा, जो भारत में एक राज्य है, उसको हम ऐड करें तो अगर G जो है 7वां अंक है, O 15वां अंक है, यहाँ देख सकते हैं आप, और A जो है पहला अक्षर है, इसको हम ऐड करें तो 7 + 15 + 1 आ जाता है 23। इसी तरीके से तो 23 जो है इंग्लिश ऑर्डिनल में, इसको हम सीधा सीधा ऐड करें तो ये 23 आता है, ये शब्द। इसी तरीके से जब हम इस शब्द को रिडक्शन के ज़रिए ऐड करें तो वो आता है 14। कैसे? हमने 15 में हम जो अक्षर 2 थे, जो अंक 2 डिजिट का था, उसको हमने 1 डिजिट में कर दिया। 7 + 1 + 5 + 1, ये भी सीधी सीधी सी बात है। हमने एक एक करके ऐड कर दिया तो ये आ गया 14। इसी तरीके से हम रिवर्स में देखते हैं, यही सेम तरीका रिवर्स में हम आजमाएं तो G आ जाता है 20वां अंक, O आ जाता है 12वां अंक अक्षर और A आ जाता है 26वां अक्षर। हम 20 + 12 + 26 करें तो 48 आता है। इसको हमने नाम क्या दे दिया? रिवर्स इंग्लिश ऑर्डिनल। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स में हमने ऐड किया। यहाँ पर रिवर्स अक्षरों में हमने अंक के हिसाब से इसको ऐड किया और रिवर्स रिडक्शन क्या हो जाएगा? इसी तरीके से बीच में जब हमने 0 डाल दिए, 2 + 0 + 1 + 2 + 2 + 6, ये आ गया 13। तो इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शब्द है गोवा, इसको हम गणित में अगर इसका हम अर्थ निकालें तो ये आ जाते 23, 14, 48 और 13। ये इसके 4 बेसिक 4 मूल अंक है इस शब्द के। तो इससे हमको क्या जानने मिल रहा है? जिस शख्स ने, जिन लोगों ने ये भाषा बनाई है, उन लोगों ने ये भाषा सोच समझ कर बनाई है और एक अच्छे तरीके से बनाई है। जैसे हम ज्योमेट्री को देखें, ज्योमेट्री को हम सीधा सम करें, सीधा ऐड करें, जैसे आपको बताया, तो वो 108 होता है। उसको उल्टा ऐड करें तो भी वो 108 होता है। जो चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है ताई ची, उसमें 108 फॉर्म होते हैं, 108 चक्र होते हैं हमारे शरीर में जिन पे काम किया जा सकता है। और उसी तरीके से जो हम माला जपते हैं उसमें भी 108 बीड्स होते हैं। ये 108 अंक जो है अलग अलग धर्मों में दुनिया भर के काफ़ी मूल्य रखता है। इसी तरीके से गॉड का हिब्रू यानी यहूदी लोगों की भाषा में शब्द है यावे। यावे उनका ईश्वर है। उसको हम यदि ऐड करें तो वो आता है 26 के बराबर। इसी तरीके से हम अंग्रेज़ी भाषा में भी गॉड को हम ऐड करें तो G यानी 7, O यानी 15 और A यानी 1 तो 26 आ जाता है। जैसे आपको बताया, गॉड के 3 और अंक ऐसे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में कैसे सेम ही अंकों का इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग भाषाएं एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। ये जो मैंने नीचे लिखा है बीस्ट, बीस्ट को ईसाई लोग शैतान मानते हैं। एक ग्रंथ में ऐसा लिखा है बीस्ट के बारे में, शैतान के बारे में। ये भी एक चीज़ आप याद रखें कि बीस्ट को हम ऐड करें तो ये 47 आता है। इसी तरीके से सारे शब्दों को अंग्रेज़ी भाषा में गणित के माध्यम से भी कनेक्ट किया जा सकता है। काफ़ी शब्दों को गैवल यानी जो जज जो रहता है, जो न्यायालय में बैठता है, उसके हाथ में हमेशा आपने हथौड़ा देखा होगा। जब इन दोनों शब्दों को हम ऐड करें गणित के माध्यम से तो वो एकदम
एक बराबर आते हैं गणित में। उसी तरीके से चुड़ैल, चुड़ैल हमेशा यूरोपियन देशों में दिखाई जाती है। चुड़ैल एक झाड़ू के साथ दिखाई जाती है हमेशा। चुड़ैल और झाड़ू को, ब्रूम या और विच को हम ऐड करें तो वो भी एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं, जैसे वो असलियत में भी मेल खाते हैं। उसी तरीके से काफ़ी शब्दों में ऐसा देखा जाता है कि वो एक दूसरे से गणित के रूप में भी मिले हुए हैं, जैसे उनकी मतलब के रूप में मिले हैं। तो ये सबसे मेरा क्या, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये चीज़ का क्या तात्पर्य है, ये है जिसने ये गणित रचा है वो आज की घटनाएं भी रचता है। तो इस गणित को इस्तेमाल करके हम आजकल की घटनाओं पर पर्दा उठा सकते हैं। नोवल कोरोना वायरस को हम ऐड करें इसी तरीके से तो वो आता है 223 को ऐड कर होता है, सीधा सीधा ऐड करे जाए। एन की जगह 14 डाला, एस की जगह 19 डाला, ऐसे ही करके। उसके अलावा सिनेगॉग ऑफ सेटन को हम ऐड करें तो ये भी आता है 223। आखिर ये शब्द का क्या अर्थ है? ईसाइयों के ग्रंथ में ये लिखा गया है कि लेट हिम दैट हैड अंडरस्टैंडिंग काउंट द नंबर ऑफ द बीस्ट, और ये सिनेगॉग ऑफ सेटन को उन्होंने शैतान का मंदिर बताया गया है। इसके खिलाफ हमें चेतावनी दी गई है उनके ग्रंथ में। उनके ग्रंथ के भी हम इसी शब्दों को हम ऐड करें तो वो आते 223। इसी तरीके से हम जॉन्स हॉपकिंस सेंटर को भी ऐड करें तो वो भी आता है 223। जॉन्स हॉपकिंस सेंटर क्या है? यही वो सेंटर है जो आपको सारे कोरोना वायरस की जानकारी देता है पूरे विश्व में, है कि नहीं? और भी देखते हैं क्या ये सिर्फ विश्व में चल रहा है? नहीं, ये हमारे भारत में भी चल रहा है। ये कॉलोनियल लोग जब आए थे हमारे भारत में और पूरे विश्व में ये लोग ने अपनी ताकतें फैलाई थी, तो इन्होंने अपने छोटे छोटे गोपनीय संगठन हर जगह छोड़ के गए थे, जिनको इस गणित की जानकारी थी, और वो इसी गणित के आधार पर पूरे विश्व में हो रही घटनाओं को नियंत्रित करते हैं और उनको जन्म देते हैं। बजट 2021 में 223 लाख करोड़ अनाउंस किए गए थे हेल्थ केयर के लिए। ये सारे अंकों को आप देख सकते हैं इधर उधर। जैसे मैंने आपको बताया 47 शैतान का नंबर माना जाता है, 47 का मिरर इमेज यानी 74 भी इनको इम्पोर्टेंट रहता है। उसका कारण अभी बताता हूँ। ये भी आप देख सकते हैं कि जैसे जो शब्द हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं वो कैसे एक दूसरे से मेल खाते हैं गणित के रूप में, और कैसे वो इनके लिए जो अंक स्पेशल माने जाते हैं उससे भी मेल खाते हैं। चलिए तो न्यूज़ में देखते हैं आखिर इंडिया के न्यूज़ में क्या क्या और दिखा जाता है। ये जो फ्री मेसन्स है एक संगठन है, गोपनीय संगठन था पहले। इसका भी चिन्ह एक कंपास रहता हो। ये चिन्ह का ऊपरी एंगल 47 डिग्रीज रहता है, और दोनों एंगल को हम ऐड करें तो वो आता है 137। 137 जो है 33rd प्राइम नंबर भी है। 33 लेवल्स होते हैं फ्री मेसनरी में, 33 डिग्रीज होते हैं फ्री मेसनरी में। उसी तरीके से हम देखें यही 137 आपको हेल्थ बजट में दिख जाता है। 137% इंक्रीज इन हेल्थ बजट। $137 बिलियन विल बी इन्वेस्टेड इन रेलवेज इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। इस तरीके से हम चलते रहे तो बहुत सारे अंक इधर उधर हमें दिखाई देंगे जो देखने में तो लगते हैं कि इत्तेफाक ही होंगे, पर वो इत्तेफाक है नहीं। अगर आप रोज़ रोज़ की न्यूज़ देखें तो आपको भी समझ जाएगा। 66 प्राइम नंबर जो है 317 होता है। उसी तरीके से इंडिया 317 रन से जब जीता तो वो पेपर में हेडलाइन आया। तो क्या ये सब केवल इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। जो संगठन हमारे देश में 200 सालों के बाद, अंग्रेज़ों के रूल के बाद रहे थे, यहाँ आके बसे थे, वो छोड़ के नहीं गए थे। वो यहीं रहे और अभी तक हमारे सरकार और हमारे हर चीज़ को नियंत्रित करते हैं। अगर आप ना मानना चाहे तो इसे ना माने, पर ये मैं दिखाना चाहता था कि कैसे ये सारे जो भी संगठन हैं उनको जो भी नाम आप देना चाहे वो पूरे विश्व में एक साथ ही काम करते हैं। ये एक हाल ही की घटना है। सुएज़ कनाल में एक बहुत बड़ी शिप अटक गई थी। आपको पता होगा, ये न्यूज़ में हेडलाइन आई थी। जो भी चीज़ न्यूज़ में हेडलाइन आती है वो अक्सर इनके द्वारा ही की जाती है, नहीं तो बड़ी बड़ी घटनाएं न्यूज़ में नहीं दिखाई जाती। आप देख सकते हैं कि इसी के एक हफ्ते के बाद एक एवरग्रीन नाम का ट्रक जिस पर एवरग्रीन लिखा था वो चीन में अटक गया सड़क पे, जिसने बहुत बड़ा एक हाईवे ब्लॉक कर दिया। क्या चांस है कि ये दोनों एक ही समय एक हफ्ते के बाद हुए और उस पर एवरग्रीन लिखा था, जिसको हम ऐड करें तो जेसुइट ऑर्डर के इक्वल होता है। अभी जेसुइट ऑर्डर, मैंने क्या शब्द आपको बीच में बोल दिया अचानक से। ये जेसुइट ऑर्डर जो है 15 अगस्त 1534 में एक ऑर्डर बनाया था, एक संगठन बना था। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको खोजा गया था 15 अगस्त को। 15 अगस्त को ही हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है।
अगले विषय पर बढ़ा जाए।